जय मसीह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी विषय पर मनन करने जा रहे हैं। पाप के बंधन से छुटकारा और यीशु की दी हुई सच्ची स्वतंत्रता। पाप, ये एक ऐसा शब्द है जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। बाहर से हम शायद हंसते खेलते दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, पर अंदर ही अंदर हमारी आत्मा टूटी हुई होती है। पाप हमें ऐसे जकड़ लेता है जैसे कोई कैदी लोहे की मोटी जंजीरों में फंसा हो, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन बाइबल हमें एक अविश्वसनीय आशा देती है। ये हमें बताती है कि यीशु ही हमें इन बंधनों से छुड़ाकर एक नया जीवन देते हैं। पाप का बंधन क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप का बंधन सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों में नहीं छिपा होता। ये हमारी रोज की आदतों में भी होता है। जैसे एक छोटा सा झूठ, किसी पर बेवजह गुस्सा करना, दिल में दबा हुआ लालच और ईर्ष्या, हमारी सोच और बातों में भरी हुई गंदगी और वे बुरी आदतें जैसे शराब या नशा। ये सब धीरे धीरे हमारी आत्मा को बांध लेते हैं, हमें बोझिल बना देते हैं। बाइबल में रोमियो 6 उनकी 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ प्यारे, इसका मतलब है पाप हमें धीरे धीरे मौत की ओर ले जाता है, लेकिन यीशु हमें जीवन, आशा और सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। क्या आप जानते हैं, पाप हमें दो तरह से बांधता है। पहला, मन का बंधन, जहाँ डर, चिंता और निराशा हमें घेरे रहती है। और दूसरा, शरीर का बंधन, जिसमें गलत आदतें, गुस्सा और बुरी लतें हमें गुलाम बना लेती हैं। हम अपने बल पर इनसे लड़ना चाहते हैं, पर हम अक्सर हार जाते हैं। हम कोशिश करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें हिम्मत देती है। मत्ती 19 उनकी 26 वचन में यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए ये असंभव है, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यीशु ही है जो हमें देता है सच्ची स्वतंत्रता। यूहन्ना 8 उनकी 36 वचन में यीशु ने एक अद्भुत वादा किया, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पुत्र का मतलब है यीशु मसीह। वो केवल हमारे पापों को माफ नहीं करते, बल्कि हमें एक नया जीवन, एक नई सोच देते हैं। उनका पवित्र लहू हमें हर बंधन से मुक्त करता है। जब यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया, तब उन्होंने पाप और मृत्यु को हरा दिया। और जब वो तीसरे दिन जी उठे, तब उन्होंने हमें हमेशा के लिए सच्ची स्वतंत्रता दी। मुक्ति का सामर्थी वचन। आइए कुछ ऐसे वचनों को अपने दिल में उतारें जो हमारे जीवन में सामर्थ लाते हैं। रोमियो 6 उनकी 14 वचन, पाप तुम पर प्रभुता न करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। 2 कुरिन्थियों 5 उनकी 17 वचन, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। यशाया 61 उनकी 1 वचन, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और जब हम पुकारते हैं तो भजन संहिता 34 उनकी 17 वचन हमें विश्वास दिलाता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब संकटों से छुड़ाता है। ये वचन हमें साफ बताते हैं कि यीशु में ही सच्ची शांति और छुटकारा मिलता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह के पाप या आदत में बंधे हुए हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान आपको नहीं छुड़ा सकता, रीति रिवाज आपको नहीं छुड़ा सकते। केवल यीशु ही वो सामर्थी है जो पाप की उन जंजीरों को तोड़ सकता है। मत्ती 11 उनकी 28 वचन में यीशु हमें पुकारते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, यीशु का प्रेम और उनका सामर्थ उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो हमें शांति, आशा और सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। आज अगर आप यीशु को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो आपको पाप के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और आप उस नई स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे चैनल सच्चाई की मार्गों को अपना सपोर्ट दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी मैं बाइबल से नए वचन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रभु परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष दे। आमीन।